क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड when a coin is tossed once, full stop. Also find the probability of getting a tail. ठीक है, तो मैं आंसर लिख रहा हूँ अभी इसका। आंसर देखो, अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो, इफ वी टॉस अ कॉइन, the number of possible outcomes is a head or a tail. Therefore total number of outcomes कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 2। तो सम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी P गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या होगी? अब हेड एक ही होगा तो क्या आएगी? 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी of getting a tail, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? वो भी क्या हो जाएगी? 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2, क्योंकि एक ही हेड है और एक ही क्या है? टेल है हमारे पास। बस यही तो क्वेश्चन था, हेड और टेल निकालना था। 1/2 आंसर आ गया भाई। एक हेड और एक टेल, 2 की पावर 1 कितना होता है? क्या फिर क्या कर रहा था जो पहले बताया था मैंने फिर इंट्रोडक्शन में? जब हम कॉइन को फेंकते हैं तो कैसे आउटकम्स आती हैं? 2 की पावर n से आती है ना। एक कॉइन है कि 2 की पावर 1 कितना होगा? फिर 2 ही होगा, 1 नहीं होता। 50-50 चांस ही होंगे यार, हेड आन दे या टेल आन दे। एक हेड है एक टेल है तो 1/2 बात खत्म। क्या सीख रहा था पहले फिर? तो मुझे बताना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं रीड कर रहा हूँ। अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। 3 बॉल्स हैं एक बैग में। तो लिख लो क्वेश्चन, अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। 3 बॉल्स हैं। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ अ सेम साइज। सारी जितनी भी बॉल्स हैं किस साइज की हैं? सेम साइज की हैं। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग। कृतिका ने एक बॉल निकाला बैग से विदाउट लुकिंग इनटू इट, और बैग की तरफ नहीं देखा, सिर्फ बॉल को फाइंड आउट करा, बाहर निकाला। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? और 3 क्वेश्चन है, येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक बैग को सिंपली ड्रॉ करते हैं। जी सर, क्या हो गया? क्या हो गया? पेपर में क्या हो गया? नहीं, मैं जस्ट दिखाने के लिए। तो जैसे जो बॉल्स हैं उनको एक एक हमारे पास कौन सी बॉल है भाई? येलो बॉल है, तो एक येलो बॉल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। एक कौन सी है? रेड बॉल, तो सम हम कुछ ऐसे कर देते हैं। और एक कौन सी हमारे पास बॉल है? ब्लू बॉल, तो उसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे 3 बॉल्स हैं एक बैग के अंदर।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तीनों की, तो तीनों की 1/3 1/3 1/3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, तीन हो गए, तो बस उसी को लिखना। तो लिखो आंसर, नंबर ऑफ बॉल्स in the bag is equals to 3. Therefore, the number of possible outcomes is equals to 3. तो फर्स्ट पार्ट, द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट पे सीधा ऐसे लिख दो, देखो P येलो, येलो की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या आएगा, येलो बॉल्स कितनी है टोटल, 1 ही है ना, तो 1/3। अगर मैं सेकंड की बात करूँ रेड वाले की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आएगी, PR, तो वो भी कितनी आएगी 1/3। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी आएगी, P ब्लू, वो भी मेरे पास कितनी आएगी 1/3। बस इतना ही है भाई, बस इतना ही है, क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बोली उसने, आपने निकाल दी। इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, लिखने को तो बहुत कुछ है लिखने वाला, हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे इसमें, बस इतना ही रखेंगे इतना। बहुत ज़्यादा करा था, ज़रूरत नहीं थी उसकी, इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा अभी। वो PDF है, उस पर लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन वाला, वो PDF ऑलरेडी है, उस पर देख सकते हो, सीधी चीज़ की। अब क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन कह रहा है सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, सिर्फ एक बार डाई को फेंका है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। बस दो सिंपल से क्वेश्चन उसने आस्क करें और क्वेश्चन, हाँ जी सर, 0 के 1 के बीच में ही आंसर आएगा, चेक सर, नंबर ग्रेटर देन 4 डाई के ऊपर, ठीक है, इसको देखना है ना। तो मान लो हमारे पास एक ऐसे डाई है क्यूबिक फॉर्म में, और उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, सामने 5 है और बैक एंड पे है 6। तो एक डाई है और इस तरह से टोटल 6 नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ डाई इज थ्रोन वंस, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या होंगी, बोलो फिर 6। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कौन नंबर होंगे, एक होगा 5 एंड एक होगा हमारे पास 6। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़े कितने नंबर है, एक 5 एक 6 है, तो टोटल नंबर कितने होंगे 2, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6। तो कट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1/3, क्या आंसर आएगा 1/3। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर
लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसमें क्या आएंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास? नंबर्स आर, कौन कौन से आ जाएंगे? 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेस देन बोला है ना और इक्वल टू 4। तो टोटल इवेंट कितने हो गए हमारे पास? 4 हो गए। देयरफॉर P probability इज इक्वल्स टू, टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? 4। तो 4/6 करेंगे, आंसर कितना आएगा? दिस इज आवर फाइनल आंसर। इजी। चलिए आज के लिए इतना ही।